एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने चैनल मारुति द एग्ज़ाम वॉरियर में। यहाँ पर मैं आपके लिए लेके आई हूँ इम्पोर्टेंट केसेस जो कि आपकी एआईबी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको केस वहाँ पर मिल सकता है। तो इस सीरीज़ को आप बहुत ध्यान से देखिएगा और इसको कोई नोट कर लीजिएगा या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने पास रख सकते हैं। ये आपके एआईबी एग्ज़ाम के लिए ही नहीं, अगर आप आगे जुडिशियल एग्ज़ाम भी देते हैं या कोई और एग्ज़ाम देते हैं लॉ से रिलेटेड, उसमें भी काम आएंगे। तो हम शुरुआत करते हैं पहले अपने केस लॉ से। पहला है श्रेया सिंघल वर्सेस भारत संघ। इसमें बोला था जो आईटी एक्ट है हमारा, उसका जो सेक्शन 66 है उसको असंवैधानिक करार किया गया था। सेकंड है कॉमन कॉज वर्सेस भारत संघ। इसमें सम्मान से मरने का अधिकार दिया गया, मतलब यहाँ पर जो पैसिव यूथेनेसिया है उसको मान्य किया गया था कि आप पैसिव यूथेनेसिया दे सकते हैं। तीसरा है शक्ति वाहिनी वर्सेस भारत संघ। इसमें ऑनर किलिंग को अपराध बताया गया था। जो ये लड़के लड़की शादी कर लेते हैं उसके बाद ऑनर किलिंग होती है उनकी, तो उसको यहाँ पर गलत ठहराया गया था। और फोर्थ देख सकते हैं आप नवतेज सिंह जौहर वर्सेस भारत संघ। ये सेक्शन 77 जो आईपीसी का है, अननेचुरल ऑफेंस को लेकर उस पर एक केस आया था। पांचवा है पुट्टास्वामी वर्सेस भारत संघ। ये आधार की अनिवार्यता, मतलब आपकी जो आधार कार्ड है उसकी अनिवार्यता को इसमें बताया गया था। छठा है जोसेफ साइन वर्सेस भारत संघ। ये केस है आपका आईपीसी के सेक्शन 497 से। इसमें जस्टिस ने बोला था, चंचून थे इसमें जस्टिस, और उन्होंने बोला था कि जो पति है वो पत्नी का मालिक नहीं है, मतलब सीधे सीधे उसको एक तरह से एडल्ट्री करने की परमिशन मिल गई थी। अब इसके आगे परिणाम क्या होंगे वो देखने वाले होंगे। नेक्स्ट हम केस देखते हैं स्वप्निल त्रिपाठी वर्सेस इंद्रिका जयसिंह। इसमें बोला था कि जो सुप्रीम कोर्ट की जो भी प्रोसीडिंग होती है उसकी लाइव स्ट्रीमिंग की जा सकेगी। नेक्स्ट है रॉयल बनाम फ्लेचर। ये हमारा कठोर दायित्व का सिद्धांत जो हमारा टॉर्ट के में आता है उससे रिलेटेड है और ये इसमें पहली बार प्रतिपादित किया गया था। मतलब ये जो कठोर दायित्व का सिद्धांत है ये इस वाले केस से आया था। एक और ये जो दो चार अभी मैं केस बताऊंगी ये टॉर्ट से रिलेटेड है। ये टॉर्ट के मतलब मेन इंपॉर्टेंट आप केसेस कह सकते हैं और ये हर एग्ज़ाम में आ जाते हैं। एफसी बनाम हाइट का केस है। यहाँ पर एक मैगजीम है ये, जहाँ अधिकार है वहाँ उपचार है, ये इसमें प्रतिपादित की गई थी। सेकंड है एमसी मेहता वर्सेस भारत संघ। इसमें पूर्ण दायित्व का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था और जब इसमें जो जस्टिस है उनका नाम था पीएन भगवती। कभी कभी नाम भी पूछ लेता है कि ये पूर्ण दायित्व का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो जस्टिस अगर पूछता है तो पीएन भगवती। नेक्स्ट है हमारा यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन वर्सेस भारत संघ। ये केस है भोपाल गैस कांड। हम बहुत बार कभी कभी केस का नाम दे देते हैं, कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेते हैं भोपाल गैस कांड, ठीक है। तो इसमें MIC मतलब मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का यूज़ हुआ था, कि पूछ सकता है कि कौन सी गैस का रिसाव हुआ था, तो MIC मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का। और ये केस जो केस है हमारा 1984 का, ये 2 और 3 दिसंबर को हुआ था भोपाल में और इसमें कठोर दायित्व का सिद्धांत लागू किया गया था। एक ऐसा ही केस हुआ था दिल्ली में जो है श्री राम फूड एंड फर्टिलाइज़र कंपनी, जिसमें ओलियम गैस का रिसाव हुआ था, इसमें भी काफ़ी लोग मरे थे। नेक्स्ट है हमारा ये जो कुछ केसेस हैं अब हमारे हिंदू लॉ से रिलेटेड है। तो ये सीमा वर्सेस अश्वनी कुमार है, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 8 से रिलेटेड है। इसमें बोला है कि जो विवाह है उसका पंजीकरण करना अनिवार्य किया गया है। नेक्स्ट है सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार। इसमें जो सेक्शन 9 है, सेक्शन 9 कौन सा है हमारा, सेक्शन 9 है हमारा दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना, तो उसको संवैधानिक बताया गया था। नेक्स्ट है सरला मुद्गल वर्सेस भारत संघ। इस वाले बाद में कहा गया था कि अगर आप द्वितीय विवाह करते हैं धर्म परिवर्तन करने के लिए तो वो मान्य नहीं होगा। मतलब अगर आप जैसे हिंदुओं में सेकंड मैरिज अलाउ नहीं होती और आप मैरिज करने के लिए धर्म परिवर्तन कर लेते हैं तो वो मान्य नहीं था। सरला मुद्गल केस में ये बोला गया है। दस्ताने वर्सेस दास्ताने का केस है, ये क्रूरता से रिलेटेड है। ये देखिए ये जो ग्राउंड्स दिए हुए ना, ये सेक्शन जो 13 है हिंदू मैरिज एक्ट का हमारा, उसमें ग्राउंड है कि आप तलाक किस किस बेसिस पे ले सकते हैं। तो ये क्रूरता है और क्या कहते हैं धर्म परिवर्तन है, कुष्ठ रोग हैं, ऐसे बहुत सारे उसमें ग्राउंड दिए हुए हैं, उस पर अलग अलग केसेस हैं, तो आप उन ग्राउंड्स को भी देख के जाइएगा। नेक्स्ट है हमारा ये है कॉन्स्टिट्यूशन से है। केशवानंद भारती का जो वाद है वो कभी भी पूछ लेता है कि किससे रिलेटेड है, तो बेसिक स्ट्रक्चर इसमें बताया गया था कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें आप अमेंडमेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और ये सबसे बड़ी बेंच थी, इसमें 13 जजेस थे, उनके द्वारा कभी पूछ लेता है कि कितने जजों की बेंच थी, तो 13 जजों की ये बेंच ने निर्णय पारित किया था।
नेक्स्ट है गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य, इसमें भविष्यलक्षी सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट है सायरा बानू वर्सेस भारत संघ, ये आप जो देखते हैं ना ट्रिपल तलाक वाला जो असंवैधानिक करा गया था, इसे ख़त्म किया गया है, तो ये जो केस है वो सायरा बानू वर्सेस भारत संघ है। कभी कभी पूछ लेता है ट्रिपल तलाक क्या है, तो अगर हम वहाँ देखें मुस्लिम विधि में, तो वहाँ पर तलाक़ों की बहुत सारी मतलब कैटेगरीज हैं, जैसे तलाक़ हसन, तलाक़ अहसन, ऐसे ही तलाक़ उल बिद्दत है। तो ये तलाक़ उल बिद्दत को ही ट्रिपल तलाक़ कहा गया है और इसको यहाँ ख़त्म किया गया है। केहर सिंह वर्सेस दिल्ली प्रशासन, जो एक केस है ये आईपीसी से रिलेटेड है, आपराधिक षड्यंत्र, जिसको डिफाइन किया गया 120A में। एक नेक्स्ट केस है हमारा वीरेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर। इसको कभी कभी वो शॉर्ट में पूछ लेता है कि पोस्ट मास्टरवाद कौन सा है, कि पोस्ट मास्टर केस कौन सा है, तो हम टिक लगा सकते हैं कि वीरेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर। और ये रिलेटेड किससे है, समान आश्रय। समान आश्रय अगर आप आईपीसी में आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा, तो सेक्शन 34 समान आश्रय के बारे में हमें बताता है। ठीक है, और एक समान आश्रय होता है, एक सामान्य आश्रय होता है। इन दोनों में जो डिफरेंस क्रिएट किया गया है वो बताया था महबूब शाह वर्सेस एम्परर के बाद में। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट है बच्चन सिंह वर्सेस पंजाब राज्य। इसने बोला था कि जो मृत्यु दंड है वो विरलता से विरलतम मामलों में दिया जाना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आप कोई भी मतलब नॉर्मली किसी भी केस में दे दें, उसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखना चाहिए, जो बहुत ही लगे कि हाँ इसमें देना है वैसे देना चाहिए। आजकल आप देख भी रहे होंगे न्यूज़ में, एक शबनम का केस बहुत हाईलाइट हो रहा है आजकल, जिसमें आज़ादी के बाद से पहली कोई महिला है जिसको फांसी की सज़ा दी जा रही है। ठीक है, आप उसमें देख सकते हैं। और अगर वो इस टाइम अगर प्रेग्नेंट होती तो उसकी सज़ा को कम्यूट कर दिया जाता, और वो किस में चेंज होती, वो होती आजीवन कारावास में। और आप ये सेक्शन देखिएगा, आपको ये सीआरपीसी में मिलेगा, 416 सेक्शन है, जिसमें हाई कोर्ट जो गर्भवती महिला हैं उनकी जो मृत्युदंड की सज़ा है उसको आजीवन कारावास में बदल देता है। नेक्स्ट है मोतीराम वर्सेस मध्य प्रदेश। ये इसमें बोला गया था बेल इज़ ए रूल एंड जेल इज़ ए एक्सेप्शन। ये तब हाईलाइट ज़्यादा हुआ था मुद्दा जब अर्नब गोस्वामी को आपने देखा होगा कि उनको बेल नहीं मिल रही थी, तो वहाँ पर काफ़ी बार न्यूज़ में हाईलाइट किया गया था कि बेल इज़ ए रूल एंड जेल इज़ ए एक्सेप्शन। हो सकता है ये आपके एग्जाम में आ भी जाए। अब कुछ एविडेंस से हैं, जैसे पाकला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर, ये मृत्युकालीन कथन से रिलेटेड है, इसमें इसके डिफाइन किया गया था। और ये कभी कभी आ जाता है मृत्युकालीन कथन ना देके वहाँ आ जाता है कि संस्वीकृति की परिभाषा कहाँ दी गई है, तो संस्वीकृति की परिभाषा भी एक्ट में नहीं है हमारे, ये पाकला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर के ही बाद में बताई गई है। एक है पिकार्ड वर्सेस सीएस का केस है, इसमें विवन मतलब स्टोपल का सिद्धांत आया था। नेक्स्ट केस है हमारा कश्मीरा शाह वर्सेस मध्य प्रदेश राज्य। ये तो इतना इंपॉर्टेंट केस है कि आपको मतलब किसी भी एग्जाम में देखने को आसानी से मिल ही जाएगा। तो इसमें सह अभियुक्त की संस्वीकृति के बारे में बताया गया था कि जो सह अभियुक्त है उसकी जो संस्वीकृति होती है वो कमज़ोर साक्ष्य होता है, उसको मतलब आप सिर्फ उसके ही कहने पे आप किसी को दंडित नहीं कर सकते, उसके साथ और भी एविडेंस होने चाहिए। नेक्स्ट है मैकनाटन का वाद, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। यह है आईपीसी के 84 सेक्शन से। 84 कौन सा है हमारा, अनसाउंड माइंड वाला। ठीक है, नेक्स्ट है डीपीपी वर्सेस वियर्ड, ये है सेक्शन 85 है हमारा अनैच्छिक मत्ता। मतलब यहाँ पर आपने मत्ता तो करी है, मतलब आप नशे में तो हैं पर आपने खुद से नहीं किया, ये आपको आपकी इच्छा के विरुद्ध कराया गया है। तो आप इसे ऐसे भी याद रखते हैं डीपीपी मतलब पी रखी है उसने काफ़ी सारी, तो पीने वाला सेक्शन कौन सा, 85। और 85 और 86 ऐसे कर सकते हैं, 85 में पहले आपको विरुद्ध पिलाया और 86 में आपने खुद पिया है, और खुद पीने से आपको बचाव नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा MK नानावटी वर्सेस महाराष्ट्र राज्य। इसमें जो हमारा सेक्शन 300 है उसमें आप देखेंगे 5 अपवाद हैं कि जब वो आपराधिक मानववध में चला जाता है, तो हत्या जो है आपराधिक मानववध हो जाती है। तो इसमें इसका जो पहला अपवाद है वो है गंभीर एवं अचानक प्रकोपन। तो ये इस केस में बताया गया था, इसका यहाँ पर अपवाद यूज़ किया गया था। और आप अगर देखेंगे तो रुस्तम जो मूवी है वो भी MK नानावटी वर्सेस महाराष्ट्र राज्य पर ही बनी हुई है। आई होप इतने सारे जो केसेस मैंने आपको बताए हैं इनमें से कोई ना कोई आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आए और ये आपके हेल्पफुल हो। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।